फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अप्रोचेस या फिलोसॉफीज या रोल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो सबसे पहले आज हम इसके अंदर जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट के अप्रोचेस है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारे अप्रोच है ट्रेडिशनल अप्रोच, सेकंड नंबर पे बिहेवियरल अप्रोच, थर्ड नंबर पे इंटरएक्शनिस्ट अप्रोच। तो आज हम इन तीनों अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पे आते हैं हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच, दिस अप्रोच टू कॉन्फ्लिक्ट रिमेन डोमिनेंट फ्रॉम 1890 टू 1940। ये वाली हमारी अप्रोच जो थी ऑर्गेनाइजेशन पे लागू तक थी 1890 से लेकर 1940 तक रही थी अप्रोच। इट बिलीव्स दैट ए कॉन्फ्लिक्ट इज अनहेल्दी एंड शुड बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट। इस अप्रोच के अंदर माना जाता था कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर अगर कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो वो क्या है, अनहेल्दी होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए और उसको हमें किसी भी कीमत पर उसको अवॉइड करना चाहिए। और इस अप्रोच के अंदर जो भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को वीक माना जाता था और उसको दूर करने की कोशिश की जाती थी। तो इसके फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स के अंदर फर्स्ट हमारा नेगेटिव व्यू। इस जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है इसके अंदर जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको अगर उसके अंदर अगर कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसको नेगेटिव व्यू से देखा जाता था। उसको ढंग से काम नहीं करी है वो ऑर्गेनाइजेशन, ये माना जाता था। उसको जो भी कन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको यूज़फुल नहीं माना, यूज़फुलनेस माना जाता था और उसको नेगेटिव व्यू से देखा जाता था। इंडिकेटर मैनेजर इनएफिशिएंसी, मतलब कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको क्या प्रबंध जो था उसका अकुशल माना जाता था उस ऑर्गेनाइजेशन का, और उस ऑर्गेनाइजेशन की केयरलेसनेस को शो करता था ये जो कॉन्फ्लिक्ट था ये। उसके बाद थर्ड के बाद इसमें थर्ड पॉइंट था कि कंसिडरिंग ऑन कॉन्फ्लिक्ट्स एज बैड, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जितने भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उन सबको यूजलेस माना जाता था, उनका कोई उपयोग नहीं माना जाता, उनको ये माना जाता है कि ये सारे क्या है, बैड है, एक तरह से सही नहीं है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके अंदर हमारे फंक्शनल दो तरह कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, एक तो होता है फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट और रहता है डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। तो इसके अंदर जो हमारे फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट और डिसफंक्शनल दोनों को ही डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट माना जाता है, दोनों को ही यूजलेस माना जाता है। उसके बाद फोर्थ, अर्ली रिमूवल इज ए मस्ट, मतलब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा है तो ये माना जाता है कि उसको जल्दी से जल्दी उस कॉन्फ्लिक्ट को हटा देना चाहिए, नहीं तो उसका बहुत ज़्यादा भयंकर परिणाम जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उसको भुगतने पड़ते हैं। इस अप्रोच के अंदर ये माना जाता है। उसके बाद हमारी सेकंड अप्रोच है। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं बिहेवियरल अप्रोच की। बिहेवियरल अप्रोच के अंदर कहते हैं दिस अप्रोच रिमेन इन वोग्यू फ्रॉम 1940 टू 1970। अप्रोच हमारी 1940 से लेकर 1970 तक रही थी। इट refers to that approach of conflict which says that conflict is inevitable in all types of organization and it must be resolved amicably to achieve good human relation। मतलब इस अप्रोच के अंदर क्या माना जाता था, कि क्या कहते थे कि जो हमारे जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी कन्फ्लिक्ट हो वो क्या एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट ही होते हैं, उसका एक तरह के प्रकार है। और इसके अंदर माना जाता है कि जो भी हमारे जो भी कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेना चाहिए, ताकि जो भी हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर क्या हो, गुड ह्यूमन रिलेशन को अचीव कर सके। मतलब कॉन्फ्लिक्ट को इसके अंदर भी नेगेटिव व्यू से ही देखा जाता था। इसमें क्या माना जाता है, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो तो सही होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कुछ को नेगेटिव व्यू से देखते, लेकिन इस अप्रोच को वैसे बेसिकली नेगेटिव व्यू में ही माना जाता था इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट को करते हैं। इसके फीचर्स के बारे में बिहेवियरल अप्रोच के, तो इसका फर्स्ट फीचर क्या है कि ऑलमोस्ट लॉस गिविंग है। मतलब जो भी हमारी ये बिहेवियरल अप्रोच है इसके अंदर क्या है कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर डिफरेंट तरह के पीपल काम करते हैं, उनकी अलग अलग तरह की वैल्यूज़ होती है, उनके अलग अलग तरह की वैल्यूज़ है, उनके इंटरेस्ट अलग अलग तरह के होते हैं, उनके थॉट्स अलग तरह के होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स अलग तरह के होते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जो भी हमारे कन्फ्लिक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो ज़्यादातर हमें लॉस देते हैं, वैसे तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजलेस होते हैं। लेकिन कई तरह के कन्फ्लिक्ट ऐसे भी हो जाते हैं जो कि हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो। इस अप्रोच के अंदर हम ये भी मानते थे। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है इसके अंदर फीचर्स के अंदर, अर्ली सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड, मतलब कि जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर भी कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होना चाहिए कि जो भी हमारे कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेना चाहिए, ताकि ना तो वो जो कन्फ्लिक्ट है वो भयंकर से भयंकर रूप ले सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसका थर्ड पॉइंट बता के इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सिचुएशन, मतलब जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर क्या होता है, जो भी कन्फ्लिक्ट होते हैं वो अलग अलग सिचुएशंस के अंदर होते हैं। मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर मान लो कोई गलत पॉलिसी बन गई तो उसकी वजह से भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो इसलिए क्या इसमें क्या होता है कि कन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होते हैं, ना कि हमेशा होते हैं। मतलब कभी कभी कोई सिचुएशंस होते हैं उनकी वजह से कन्फ्लिक्ट हो जाता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट बता रखे हैं एन इविटेबल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर तरह तरह के पर्सन काम करते हैं,
वैरायटी ऑफ पीपल काम करते हैं। तो ये इस तरह से उनके बीच में कन्फ्लिक्ट होना एक आम बात होती है। तो इसलिए ये क्या है, एक तरह का पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो भी कन्फ्लिक्ट होते हैं उनको एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन का भाग माना जाता है इस अप्रोच के अंदर। बाद हमारी थर्ड अप्रोच आती है इंटर एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच। इसके अंदर क्या होता है कि इसको हम मॉडर्न अप्रोच बोलते हैं। इस अप्रोच को इट रेफर्स टू दैट अप्रोच ऑफ कन्फ्लिक्ट विच सेज दैट a minimum level of conflict is necessary for a organization to perform efficiently। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो कन्फ्लिक्ट होते हैं वो एक मिनिमम लेवल पर होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा बड़े रूप में भी नहीं होनी चाहिए। और ये क्या है, जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि कुशलता से काम कर सके, उसके लिए ज़रूरी होता है। और इस अप्रोच के अंदर क्या होता है, जो कन्फ्लिक्ट होते हैं उनको यूज़फुल माना जाता है, उनको उपयोगी माना जाता है। कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कन्फ्लिक्ट होते हैं उनको पॉजिटिव व्यू से देखते हैं। जो पहली दो अप्रोचेस थी उसके अंदर कन्फ्लिक्ट को कैसे देखते थे, हम नेगेटिव व्यू से देखते थे। लेकिन इस अप्रोच के अंदर हम कन्फ्लिक्ट को पॉजिटिव व्यू से देखते हैं, उनको यूज़फुल मानते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसमें ये मानते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कन्फ्लिक्ट होगा तो उसके जो पीपल है, उसके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, उनके अंदर कोई ना कोई चेंज आएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उससे कोई ना कोई इनोवेशन होगा जिससे ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक चलती रह सकती है। इस अप्रोच के अंदर ये माना जाता है। उसके बाद इसके फीचर्स क्या है, फीचर्स के अंदर क्या है, फर्स्ट एक्सेप्टेंस और फंक्शनल कन्फ्लिक्ट। इस जो अप्रोच है इसके अंदर हम कौन कौन से फंक्शनल कन्फ्लिक्ट को स्वीकार करते हैं, मतलब कि जो हमारे डिसफंक्शनल कन्फ्लिक्ट है उनको हम इग्नोर कर, मतलब उनको कम लेवल पे होने देते हैं। और जो हमारे फंक्शनल कन्फ्लिक्ट है उनको एक्सेप्ट करते हैं, मतलब कि फंक्शनल कन्फ्लिक्ट वो होते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़फुल होते हैं। तो इन कन्फ्लिक्ट को हम क्या करते हैं कि एक्सेप्ट कर लेते हैं, और इन कन्फ्लिक्ट से क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ती है। उसके बाद सेकंड है हमारा मिनिमम लेवल ऑफ कन्फ्लिक्ट इज नेसेसरी, मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर वो जो कन्फ्लिक्ट है न्यूनतम स्तर पर तो होने ही चाहिए, कन्फ्लिक्ट वो ज़रूरी होते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन जो है लंबे समय तक चल सकती है, उसकी कुशलता बढ़ती है। और ये कन्फ्लिक्ट क्या होते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसके अंदर ज़रूरी होते हैं एक तरह से। थर्ड है हमारा लॉन्ग सर्वाइवल पॉसिबल, मतलब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर कन्फ्लिक्ट होंगे तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ना कुछ चेंज आएगा जिससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होगा कि लॉन्ग सर्वाइवल, उसका कल्चर में चेंज आएगा जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लंबे समय तक चल सकती है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कंट्रोल ऑन कन्फ्लिक्ट इज ए मस्ट, मतलब कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कन्फ्लिक्ट जो है वो इतने बड़े रूप में भी नहीं होने चाहिए कि भाई वो भयंकर परिणाम दे ले। मतलब फंक्शनल जो कन्फ्लिक्ट है वो तो सही, लेकिन डिसफंक्शनल कन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए। तो इसलिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर जो कन्फ्लिक्ट होते हैं उनको ज़्यादा बड़े रूप में भी नहीं होने देना चाहिए। तो उसके ऊपर हमें कन्फ्लिक्ट के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। तो कंट्रोल जो है वो कन्फ्लिक्ट के ऊपर करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिफ्थ है मोटिवेशन एंड रिमूवल बोथ आर रिक्वायर्ड, मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो भी कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उनको और एक तरह से मोटिवेशन के लिए भी ज़रूरी होते हैं, और उनको मतलब जो हमारे फंक्शनल जो हमारे कन्फ्लिक्ट हो गए जो यूज़फुल नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको जल्दी से जल्दी हटा देना चाहिए। और उसके बाद जो हमारे जो फंक्शनल कन्फ्लिक्ट होते हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़फुल होते हैं। उससे जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ है या पर्सन जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो क्या होता है, उससे मोटिवेट होते हैं, उससे कुछ ना कुछ चेंज आता है उससे उनकी सोच में भी इनोवेशन आता है। तो इस तरह के जो कन्फ्लिक्ट होते हैं वो जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको मोटिवेट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। फंक्शनल जो कन्फ्लिक्ट आते हैं इसके अंदर मोटिवेशन में, और रिमूवल के अंदर हमारे डिसफंक्शनल कन्फ्लिक्ट आते हैं, इनको हमें रिमूव कर देना चाहिए, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़फुल नहीं होते। तो हमारा आज का एक टॉपिक इसके अंदर जो हमारी ये फर्स्ट अप्रोच है, फर्स्ट अप्रोच से हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच और जो हमारी बिहेवियरल अप्रोच है ये तो हमारी नेगेटिव व्यू वाली अप्रोचेज है। और जो ये हमारी थर्ड अप्रोच है इंटरैक्शनिस्ट अप्रोच, इसको हम पॉजिटिव व्यू से देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये हमारी न्यू अप्रोच है, वो दोनों क्या थी, ओल्ड अप्रोच थे हमारे। तो आज की हमारी अप्रोचेस यहीं तक थी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू।